लैब ग्रोन मिल्क से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पर पहले क्या किया जाता था, एनिमल के ही मिल्क को यूज करा जाता था, फिर उसे मॉडिफाई करते थे। इस बार जीन्स का यूज करके मिल्क को बनाया गया है और ये कारनामा किया है इसराइल ने। ठीक है, इसराइल ने कर रखा है कि बिना एनिमल के ही यहाँ पे दूध बना दिया जाएगा। तो अब ये जो लैब ग्रोन मिल्क है, सवाल एक तो कंट्री बेस्ड बन सकता है कि कौन सी कंट्री ने बनाया है। मेंस में इसके एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीन्स का यूज करेंगे। अब आपने पढ़ा था कि हर एक चीज जो हमारी बॉडी की है वो फॉर्म हुई है विद द हेल्प ऑफ जीन्स। एक सेल था, याद है ना वो स्टोरी, अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट वो था आपका जीन, ये वाला पार्ट जीन। तो वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी सेम ही स्टोरी चलती है। अब उनके अंदर कोई ना कोई जीन तो होता होगा ना जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे ह्यूमन फीमेल्स में भी तो लैक्टेशन होती है, तो कोई ना कोई जीन तो है अवेलेबल जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये वाला जो जीन है इसको अब बाहर निकाला इसराइल वालों ने और उसकी हेल्प से बना दिया लैब ग्रोन मिल्क। लैब ग्रोन मिल्क मतलब लैब के अंदर ये दूध बनाया जाएगा। और साथ में देखो क्या लिखा है, कव फ्री मिल्क, मतलब आपको गाय की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे दूध की प्रोडक्शन करने के लिए। एनिमल फ्री हो गया एक तरफ से। और इसको कब से यूज करना ये शुरू करेंगे, तो जनवरी 2026। अभी थोड़ा सा रिसर्च वगैरह देखेंगे ये कि कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस आपने सुनी होगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस नाम से पता लग रहा है वो जो दूध के अंदर चीनी होती है, शुगर होती है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। तो ये जो लैक्टोज है इसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है लैक्टेज। और बाकी एज की वही स्टोरी है, एंजाइम होएगा जब भी एज आ जाता है। तो ये जो लैक्टेज है ये एंजाइम क्या करता है, इस लैक्टोज को तोड़ता है किस किस कंपोनेंट में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो दो कंपोनेंट्स मतलब तोड़ना है हमें इन शॉर्ट। अब सोचो अगर इस एंजाइम की प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रही थी, और ये एंजाइम भी किसकी वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ जीन, जीन ही बनाते हैं एंजाइम्स को भी। अब इसकी अगर प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रही है तो जब इंसान दूध पिएगा तो वो लैक्टोज तो पच ही नहीं पाएगी, फिर उसकी बॉडी क्या करेगी, कुछ रिएक्शन देगी, या तो उल्टी के फॉर्म में होगा या कोई एलर्जिक रिएक्शन शो होंगे। तो वो चीज अभी इसराइल स्टडी कर रहा है और जनवरी 2026 तक जब तक इसको यूज करेंगे वो चीज सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब ये सारी स्टोरी है इसराइल के रिस्पेक्ट में। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट लार्ज स्केल रोल आउट बनेगा जो एनिमल फ्री डेयरी होगी, जिसमें एनिमल्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ उनके जीन्स का यूज करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब ये जो लैब ग्रोन मिल्क है, ये एनिमल फ्री डेयरी भी जिसे बोलते हैं, रियल मिल्क होगा पर बिना काउस के, मतलब यहाँ पे कोई मिल्चिंग एनिमल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ना तो बफलो चाहिए ना तो काउ चाहिए। अब काउ की ही बात क्यों बार बार करी गई है, रीजन बोलते हैं ना कि दिमाग के लिए काउ का मिल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो प्रॉपर बफलो मिल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फैट का कंटेंट वेरी करता है। इस वजह से इन्होंने जो काउ मिल्क के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको ट्राई करी है कि जीन के माध्यम से लैब के अंदर बनाया जाएगा। तो बार बार काउ फ्री बोला जा रहा है, ऑल्दो ये एनिमल फ्री है, एनिमल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी डेयरी बनाएंगे ये। अब जैसे प्लांट बेस्ड मिल्क भी होते हैं आपके, सोया मिल्क हो गया, आलमंड्स का मिल्क होता है, ये मल्टीपल मिल्क्स हैं। पर उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो मिल्क के अंदर एक्चुअल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे केसिन प्रोटीन आपने सुनी होगी, केसिन भी पेट में जाके पैरा केसिनेट बन रहा होता है। चलो वो स्टोरी अब आप साइंस कर रहे हो तो अब बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी इस मिल्क के अंदर ऐड करी जाएंगी, केसिन प्रोटीन हो गया। एक दिन आपने वे प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा था कहीं पे, कौन से आर्टिकल में था वो, बफलो वाला क्रायोडिल, वो जो टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी थी जिसमें सिमेन के ऊपर फोकस करा था, तो वहां पे भी वे प्रोटीन के ही यूसेज आज के टाइम पे कर रहे हैं। बाकी वो आइसोलेट होता है, कंसंट्रेट हो सकता है, हाइड्रोसाइलेट हो सकता है, मल्टीपल वैरायटीज आती हैं, तो वे प्रोटीन का यूज करा जाएगा। और ये मिल्क वैसा ही निकल के आएगा जैसे ट्रेडिशनल काउ मिल्क होता है। तो ये लैब के अंदर ग्रो करा पर वही फीचर उसमें ऐड करे गए जो काउ मिल्क में होते हैं। और इनसे ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती हैं, जैसे चीज, कर्ड, योगर्ट, ये सारी चीजें बन जाती हैं। वहीं पे अगर आमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क है, इनसे आप ये चीजें नहीं बना पाते, तो वही फीचर डाल दिए सारे इन शॉर्ट जो एक ट्रेडिशनली काउ के मिल्क के अंदर होते हैं। किसने डेवलप करा है, तो इसराइली की फूड टेक फॉर्म्स हैं जैसे रीमिल्क, इमेजिन डायरी और विल्क, ये बनाएंगे इस लैब ग्रोन मिल्क को। प्रोसेस कैसे चली, तो सबसे पहले तो वही प्रोसेस है फर्मेंटेशन वाली। फर्मेंटेशन में क्या किया, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं, मतलब वो तो एनिमल से आए होंगे ना, पर जीन्स एक बार रख लिए तो आप नंबर अपने आप डिवाइड कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। तो जो जीन्स है यहाँ पे इनको इंसर्ट करा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक काउ है, यहाँ पे बना देती हूँ, ये काउ है मान लो, इस तरह से इसके जीन को बाहर निकाला, कौन से वाला जीन जो बना रहा है मिल्क, इसको ले गए लैब के अंदर,
फिर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया, फर्मेंटेशन करी। फर्मेंटेशन से क्या किया, ये जो जीन लेके आए थे इस जीन को इंसर्ट कर दिया माइक्रोब्स के अंदर। माइक्रोब भी वही लिया जो आपको नेचर में बहुत परसिस्टेंट मिलता है, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाए भी जिसे बोलते हैं। वैसे ये फंगस होता है, एक ऐसा फंगस जो यूनिसेल्युलर है नेचर में। यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल होता है, एक ही सेल से इसका पूरे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो ये जो ईस्ट है इसके अंदर वो जीन डाल दिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों उठाया, क्या रीजन हो सकता है? मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ह्यूमन बीइंग जब रिप्रोड्यूस करते हैं, बेबी कंसीव करते हैं, 9 मंथ्स लग जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर 15 मिनट, हर आधे घंटे, हर घंटे में अपना नंबर डिवाइड करते रहते हैं। तो इसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करा जाता है। और आप लैब में इनको कंट्रोल कर सकते हो, माइक्रोस्कोप्स वहां पे होते हैं, पेट्री डिशेज अवेलेबल होती हैं, तो आप इसको लैब के अंदर हैंडल कर सकते हो। बस प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड होता है, मतलब उसको बायोटेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, मेडिकल की फील्ड से होना चाहिए। तो वही करते हैं ना रिसर्च, तो ऐसे थोड़ी सारे आ जाएंगे। रिसर्च ज्यादा लगेगी तो पैसा भी ज्यादा ही लगेगा। जैसे आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन पढ़ी थी, वैसी स्टोरी यहाँ पे भी मिलती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, इसके अंदर डाल दिया कौन सा जीन, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था। अब इनके जो नंबर है उनको ग्रो करवाया जाएगा। यहाँ पे बायो रिएक्टर लगे होते हैं। ये जो बायो रिएक्टर है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कंडीशन चाहिए होगी, सारी सप्लाई इस बायो रिएक्टर के अंदर ऐड कर दी जाएगी। बायो रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर, एक ऐसा चेंबर जिसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ये जो ईस्ट था जिसके अंदर ये मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन था, इसको डाल दिया इस बायो रिएक्टर में। अब जैसे आप मिक्सी को चलाते हो तो बोलते हैं ना, उस पर लिखा होता है कि लिड के ऊपर हाथ बनाए रखना, अदरवाइज ये उड़ के बाहर आएगा। तो ये सारी कंडीशन, ये यहाँ पे भी तो प्रेशर बन सकता है, ये तो फट जाएगा। तो एयर चेम्बर्स भी बनाए होते हैं कि जो प्रेशर ज्यादा हो जाए तो यहाँ से हवा निकाल दी जाती है बाहर, ताकि वो प्रेशर मेंटेन रहे, अदरवाइज ये लिड उड़ के बाहर पड़ेगी। वैसे कुकर होता है आपका, जब कुकर आपने बंद करा होता है, गैस चला रखी होती है, तो सीटी की फॉर्म में निकलता रहता है ना प्रेशर, तो वैसी ही चीजें बायो रिएक्टर में भी मेंटेन करी जाती हैं। अब इसी बायो रिएक्टर के अंदर बड़ी सारी चीजें होंगी, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो मिल्क प्रोटीन्स को सिक्रीट करना शुरू करेगा जैसे ही उसको शुगर फीड करवाई। शुगर मतलब ग्लूकोज वगैरह उसको दिया, लेक्टोज दिया, उसने फिर उसको फर्मेंटेशन करा और यहाँ से मिल्क प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस है जो इसराइल ने करी हुई है यहाँ पे जब इसको बनाया गया। फिर उसके बाद मिल्क के अंदर ऐसे तो है नहीं कि फैट नहीं होता काउ मिल्क के अंदर, बफलो मिल्क के कंपैरिजन में कम फैट्स अवेलेबल होते हैं, तो फैट के साथ इसको ब्लेंड करेंगे, कुछ मिनरल्स ऐड करेंगे, कार्ब्स ऐड करेंगे उसके अंदर। पर एक चीज पे फोकस करा गया। अब काउ मिल्क के अंदर तो लैक्टोज होता है। दूध बिना चीनी के साथ पीते हो या चीनी के साथ पीते हो? ऐसे कितने हैं बिना चीनी वाले, कितने हैं? और चीनी के साथ कितने पीते हैं? चीनी के साथ पहले मैं भी पीती थी, फिर वो थोड़ी इंटॉलरेंस आई, पता नहीं कैसे, फिर उसके बाद छोड़ दिया। पर आपने ऑब्जर्व करा होगा, जब आप चीनी नहीं भी डालते उसमें थोड़ी सी शुगर ऑलरेडी होती है। स्पेशली जो नेचुरल मिल्क होता है, दुकान का नहीं खरीदा है, दूसरे में भी होती है थोड़ी सी, वो ग्लूकोज ही ऐड करा होता है, वो लैक्टोज नहीं होता प्रॉपरली। तो जो लैक्टोज की वजह से इंटॉलरेंस लोगों में आती है, उसके ऊपर ये स्टडी करेंगे, तो लैक्टोज फ्री ये मिल्क रहेगा। काउ मिल्क के अंदर तो आपको लैक्टोज मिल रहा था, पर अगर बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं बन रहा है ठीक से, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम आती है। इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, मिल्क के अंदर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, पर इससे रिमूव कर दिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल फ्री आपको ये लैब ग्रोन मिल्क मिलेगा। देन आते हैं हार्मोन फ्री। अब जब मिल्क आप मतलब लैक्टेशन करती है काउ वगैरह, तो उनके हार्मोन्स भी उस मिल्क के अंदर होते हैं, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, मल्टीपल हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स भी इस मिल्क के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो जो चीजें किसी इंसान की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, वो सारी चीजें इस लैब ग्रोन मिल्क में से रिमूव कर दी जाएंगी। हाँ, एक्सपेंसिव तो होगा, R&D लग गया ना, ईस्ट बायो रिएक्टर, जहां पे R&D पे पैसा आ गया वो चीज महंगी ही बिकेगी। चलो, अब ये जनवरी 2026 से यूज हो, बाकी सेम ही है। मतलब ये तीन चीजें रिमूव करी जाएंगी क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कहीं ना कहीं जब ह्यूमन इसको कंज्यूम करता है। बाकी वही मिल्क है जैसा ट्रेडिशनली मिलता आया है, वैसा ही मिल्क रहेगा। नाउ फीचर्स क्या क्या है, तो न्यूट्रिशनली आइडेंटिकल है जैसा ट्रेडिशनल मिल्क है। जितने भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको ट्रेडिशनल मिल्क के अंदर मिलते हैं, वही अमीनो एसिड्स इस लैब ग्रोन मिल्क के अंदर भी होंगे। कस्टमाइजेबल है, यानी कि फैट और लैक्टोज कंटेंट इनको ऑल्टर किया है। बोला ना इंटॉलरेंस हो जाती है कई लोगों के अंदर, तो इन्होंने बोला फ्री ही कर देते हैं, लैक्टोज फ्री। और उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा जो लैक्टोज इंटॉलरेंस फेस करते हैं। होते हैं बड़े सारे लोग जिनको नहीं पचती है लैक्टोज शुगर, तो ये उन लोगों के लिए भी अफोर्डेबल रहेगा। एथिकल एंड सस्टेनेबल, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का कोई भी यूज नहीं होगा, ना एंटीबायोटिक्स की यहाँ पे कोई रोल आएगी, ना ही यहाँ पे मिथेन एमिशन होंगे। अब ये मिथेन कहाँ से आ गया?
क्योंकि वो च्यूइंग करते रहते हैं, र्यूमिनेशन करते रहते हैं, र्यूमिनेशन की वजह से मीथेन गैस एमिट होती रहती है, तो मीथेन के एमिशन भी नहीं होंगे। बाकी एलर्जन एलर्जन लेबल रिक्वायर्ड। अब देखो जिन जिन लोगों को मिल्क वगैरह से एलर्जी होती है, इन्होंने बोला कि हम लैक्टोज फ्री बनाएंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्री बनाएंगे, तो वो जो लेबलिंग है बहुत सीरियस होकर इनको करनी पड़ेगी, ताकि जो यूज है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कल को अनएथिकल इश्यूज ना रेज हो। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्लाइमेट फ्रेंडली एक तरह से ऑल्टरनेटिव ये निकल के आया है। आपको बड़ी बड़ी डेयरी नहीं लगानी पड़ेगी, एक लैब चाहिए होगी, लैब के अंदर आपको जीन की अवेलेबिलिटी चाहिए और काम करने वाले लोग चाहिए होंगे और मिल्क प्रोड्यूस होता जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चाहिए होगा। देन एनिमल वेलफेयर और एथिकल कंसर्न वाला क्वेश्चन रेज हो सकता है कि आप किसी एनिमल के जीन्स ही बाद में यूज कर रहे हो। जीन्स होते हैं, जैसे किसी इंसान को बोलोगे ना आपकी हमें साइंस एंड टेक के पर्पज से एक रिसर्च करनी है अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर, बड़े सारे एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। पहले तो वो इंसान ही आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप कैसे मेरे किसी पार्ट को यूज कर सकते हैं फॉर द स्टडी पर्पज, तो वो एथिकल इश्यूज यहाँ पे भी रेज होंगे, अभी नहीं होंगे। जैसे ही यूसेज में आएगा तो जितने भी वेलफेयर में एनिमल वेलफेयर में लोग इन्वॉल्व होते हैं, एनजीओज होते हैं, वो फ्रंट में आएंगे कि ऐसे किसी के जीन्स हम नहीं निकाल सकते, तो वो कंसर्न बन सकते हैं। और इंडिया में भी ऐसी वैसे इनोवेशन करने की जरूरत है, क्योंकि डेमोग्राफी भी बहुत ज्यादा है, ऑल्दो हम प्रोड्यूस भी काफी कर रहे हैं, पर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। ऐसे थोड़ी होता मिल्चिंग एनिमल थ्रू आउट ईयर ही मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं हो पाता। ये इंजेक्शन आजकल यूज करे जाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है। और हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके ऊपर चेक्स रखेगी अगर ऐसी इनोवेशन शुरू होती है तब। डन। इंपॉर्टेंट है लैब ग्रोन मिल्क।